आज के बड़े सवाल क्या है वो बताएं। आज के बड़े सवाल ये कि पहला सवाल तो ये कि बाजार में इतनी तेजी क्यों है भाई। भाई अच्छी लगती है वो बात सही है, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, एक्सेप्ट कुछ लोग शॉर्ट है उनकी छोड़ दे। लेकिन फिर भी क्यों, कारण जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि इन कारणों के दम पर और कितनी बची है तेजी। निफ्टी बैंक निफ्टी के अगले बड़े टारगेट क्या है, जो इस आज की एक्सपायरी कहाँ होने की उम्मीद है, और जुलाई सीरीज़ का आउटलुक किस तरह का है, किस तरह की तैयारी हम करें, और ट्रेडर्स मुनाफा वसूल करें या रुके। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश हमारी होगी इस शो में। सवाल पीछे चल रहे, मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, जुलाई सीरीज़ का आउटलुक थोड़ा फास्ट हो। नहीं, सवाल आपके ठीक है। मार्केट बहुत तेजी से आगे आगे बढ़ रहा है, उसका अपडेट एक बार दे दीजिए सर। बिल्कुल तैयारी है। तो आइए पहले बाजार में इतनी तेजी की वजह मैं आपको बता दूं, क्या वजह है कि इतनी तेजी होती दिख रही है। तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ा है कि ग्लोबल टेंशन खत्म हो गई है, कम की बजाय खत्म हो रही है। जो ट्रम्प साहब ने भी बोला कि 24 घंटे युद्ध विराम और बाद में युद्ध खत्म समझा जाए, वो युद्ध खत्म होने के संकेत बाजार मान के चल रहा है, क्योंकि सब तरफ हरियाली है, हम ही नहीं, यूरोप भी ऊपर है। दूसरा, पिछले दो दिनों में बढ़िया ब्रेकआउट मिले। परसों आपको निफ्टी का इंट्राडे मिला था 25,317 का, कल क्लोजिंग का 25,150 का मिल गया, और आज बैंक निफ्टी ने भी इंट्राडे में आपको 57,050 पार करके आज नया ब्रेकआउट इंट्राडे का बैंक निफ्टी ने भी दे दिया। और अगर बैंक निफ्टी भी 56,850 के ऊपर बंद हो जाए, जो कि होना चाहिए, तो आज डबल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी का भी तैयार जोर से हो गया। मेरे को खुद को लगी एक्चुअली कभी कभी जोश में। तो आज डबल ब्रेकआउट आपका निफ्टी बैंक का भी हो सकता है, करेक्ट। सो ये है। अब इसकी वजह क्या है? पहली चीज़ तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 23% पे अभी तक भी पड़े हुए हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद इनको काटना नहीं, तो आज कट रहे हैं, तो शॉर्ट कट रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्सपायरी के पहले ठीक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से, और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ खरीदारी भी है, क्योंकि साइड लाइन पर बैठे हुए लोग अब खरीदेंगे, उनको सब पता है। अब आखिरी चीज़, आखिरी बहाना आपके पास एक ही बचा था कि युद्ध खत्म हो जाए फिर। अब नया बहाना लोग ढूंढ रहे हैं, वो ये कि कंपनी की कमाई आएगी कि नहीं आएगी। आएगी बराबर है, अब वो इस क्वार्टर की आएगी या सितंबर क्वार्टर की आएगी या दिसंबर की, जिस भी क्वार्टर में आएगी उससे पहले भाव फिर ये नहीं मिलेंगे। जिस क्वार्टर का आप इंतजार करोगे, मैं तो कम इस क्वार्टर के रिजल्ट देख के खरीदूंगा, तो फिर पता चला कि निफ्टी आपको 28 और 30 हज़ार में लेना पड़ रहा है, जब तक कमाई ठीक आ रही। मार्केट पहले डिस्काउंट कर लेता है। सो आपका मेरा व्यू हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने के लिए पैसा लगाएं, लेकिन जिस फंड मैनेजर को ये लगता है कि इस तिमाही में नहीं सही, सितंबर भी छोड़ दो, चलो दिसंबर क्वार्टर से रिजल्ट आने शुरू होंगे, अगर मैक्रो एनवायरनमेंट आपका बढ़िया है, सारे फैक्टर ठीक है, तब रिजल्ट आने लगेंगे, तो तब तक मार्केट तो पहले चल जाएंगे। फिर क्या करोगे आप? तब आके उस भाव में लोगे, फिर आपको वैल्यूएशन महंगे लगने लगेंगे। तो कुछ न कुछ तो आपको रिस्क लेके ही करना पड़ेगा, तभी आप तेजी कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, और टेक्निकली आज चूँकि मंथली एक्सपायरी का दिन है, मंदी करने वाले ट्रेडर्स और कॉल राइटर्स फंस गए, वही तेजी बढ़ा रहे हैं। मैं सुबह से कह रहा हूँ, तेजी करो मत करो, मंदी मत करिए, शॉर्ट मत करिए। आज बोला भी कि जिसको प्रॉफिट बुक करना है एक अलग बात है, शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो शॉर्ट करेगा वही तेजी को बढ़ाने का काम करेगा। सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, लेकिन अब निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सर, अगले बड़े टारगेट क्या? 25,625, 25,800 ये निफ्टी का मेरा अगला टारगेट है। और बैंक निफ्टी 57,100 के ऊपर अभी निकल कर टिक गया, तो बैंक शाबाश 150 के ऊपर चला गया। बेलगाम घोड़ा, वो ग्रीन और वाइट वाला लाइए। हाँ, यही, ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है निफ्टी का। बेलगाम नहीं, हाई वाला नहीं, हाई तो बनते रहा, बेलगाम। हाँ, ये है। तो अब ये 57,500 और 58,000 के तरफ बढ़ रहा है। वहाँ दो छोटे छोटे बीच वाले स्टॉप होते हैं ना, जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है उसमें बड़े बड़े स्टेशन वाले, तो ये बड़े स्टेशन वाले बीच के स्टॉप हैं। इसके आसपास कहीं रुकेगा दोनों। और बैंक निफ्टी ने भी आज ब्रेकआउट दे ही दिया आपको। मेरा ये समझना है कि निफ्टी अब 24,950 और बैंक निफ्टी 56,000, ये दो आपके स्टॉप लॉस के लेवल हो गए एकदम शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिहाज से। ओके, चलिए, तो स्टॉप लॉसेस और अगले बड़े टारगेट्स हमारे सामने। लेकिन सर एक्सपायरी, आज तो हम समापन कर रहे हैं जून सीरीज का, तो ये कहाँ होगी? एक्सपायरी और आज दो बड़े सवाल है, दो को मैं क्लब कर देता हूँ कि ट्रेडर्स क्या करें उसमें, दोनों को मैं क्लब कर देता हूँ। पहली चीज़ तो है कि बाजार मजबूत है और आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में आ भी सकती है, क्योंकि एक तरफा तेजी हुई है दोनों में। अब हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा रुके, बैंक निफ्टी थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग दिखाए। बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग अभी घंटे भर से शुरू हुई, निफ्टी की सुबह से चल रही थी, तो सिर्फ ये हो सकता है कि चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और तेजी का काम बैंक निफ्टी ज़्यादा करेगा, क्योंकि एचडीएफसी ने सुबह दिखाया कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ, तुम क्यों बैंक निफ्टी को दबा के बैठे हो। एचडीएफसी ने साफ साफ बोला। उसके बाद आईसीआईसीआई एक्सिस चलने लगे। अब भी अगर किसी को बैंक निफ्टी पे डाउट है तो उसकी मर्जी। सो मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। अब हो सकता है निफ्टी ये 25,500 525 के आसपास थोड़ा रुके करे, वो एक अलग चीज़ हो सकती है, ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन बैंक निफ्टी आपको अब शॉर्ट कवरिंग दिखाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में
ऊपर की रेंज जो 325 500 की है, वो तो आप पार कर ही चुके हैं। इस में तेजी की पोजीशन को आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस बढ़ाते चले। एक ही काम करना है नेहा, वो ये कि अगर आज डे हाई के आसपास बंद होते हैं, जो कि संभावना है, अनलेस कि इतनी तेजी एक तरफा हुई तो थोड़ी एक आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आ जाए। अगर डे हाई पर बंद हो तो आज ट्रेडिंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कल एक मौका डिप में मार्केट दे सकता है। और क्यों दे सकता है वो भी बता दूँ। वो इसलिए है कि भाई जो कुछ आज की तेज़ी है, इस तेज़ी में काफ़ी कुछ योगदान शॉर्ट कवरिंग का है। काफ़ी शॉर्ट कवरिंग और काफ़ी फ्रेश खरीदारी आज हो गई फोमो वाली। तो कल सुबह आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा नई सीरीज़ की शुरुआत में। कल आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, और कल फ्रेश खरीदारी उतनी नहीं आएगी जितनी आज आ रही है। तो इसलिए कल एक चांस हो सकता है बाजार आपको नीचे दे। तो आज आपकी तेज़ी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके जाइए, सिंपल, ये क्लियर। ठीक है। अच्छा सर, अब ये कैसा टोन सेट कर रहा है जुलाई सीरीज के लिए? यहाँ आउटलुक आगे कैसा दिखाई दे रहा है और हमें कैसे तैयारी करनी है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बाजार का मूड माहौल तो बढ़िया, तेजी का ही है। और अच्छी बात है, मेरे को याद नहीं था यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं होगा तो भी एटलीस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि मैं सीरीज़ खत्म नहीं हो उससे पहले अगली सीरीज़ के आउटलुक का पे पूरा डिटेल में बात करूँ। आज सुबह हमने शुरुआत वहीं से की जुलाई सीरीज़ की। आपने कहा था कि आप कल देंगे उसके पूरे फैक्टर्स। हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने कहा आज इसलिए अपनी सुबह बात होगी कि जुलाई सीरीज़ की तैयारी अभी से कर लीजिए। नहीं तो हम पहला दिन कल होता, कल बताते हैं, लेकिन जो फील अंदर से आ रही थी, जो स्क्रीन देख के लग रहा था, जो डेटा देख के लग रहा था, जो माहौल देख के लग रहा था, ये रुकने वाला है नहीं। और एक दिन में कितना लेट हो जाता अब आप देख सकते हो। 300 पॉइंट आपके निफ्टी के जाते हैं, बड़े 2 ब्रेकआउट निकल जाते हैं, तो स्टॉक की तो बात ही अलग है। तो मेरा मानना है कि जुलाई सीरीज के लिए आउटलुक बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है। और 25,800 26,000 जुलाई सीरीज़ का हमारा टारगेट है निफ्टी का। डिप में खरीदारी का मौका है। जब तक 24,500 के नीचे निफ्टी बंद ना हो जुलाई सीरीज में, और जब तक 54,500 के नीचे बंद ना हो, तब तक चिंता की कोई बात है नहीं, जो अब बहुत दूर लगने लगे हैं। मिड स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया पैसा बनेगा जुलाई में। NBFC, PSU बैंक, केमिकल शेयर हमें बहुत पसंद है, ये रिटेल के लिहाज से। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिफेंस और टेक्सटाइल में भी आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। ओके, तो फिर FIs का कॉन्फिडेंस लौटेगा सर यहाँ से? बिल्कुल लौटेगा, क्यों नहीं लौटेगा। FIs आ रहे हैं, और आज देखिए शॉर्ट कवरिंग के नंबर आपको देखने को मिलेंगे, बढ़िया नंबर्स आएंगे। ऑलराइट।